तो ये जो प्रॉब्लम है ना थोड़ा सा अलग है। ये प्रॉब्लम में अलग क्या है एक्चुअली, जो जो शेयर्स अपने को मिले हैं अपने परचेस कंसिडरेशन के अगेंस्ट, जो भी शेयर्स अपने को मिले हैं वो हम लोग सेल कर रहे हैं, और वो सेल कर रहे 36,000 को। तो इसमें ये चीज़ अलग है। अब तक हम लोग क्या करते थे, जो शेयर्स अपने को नए कंपनी से मिलते थे वो हम लोग पार्टनर्स को दे देते थे। अभी हम लोग ये नए शेयर्स बेच के जो पैसा आएगा वो पार्टनर्स को देते हैं। ये प्रॉब्लम में नया है, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। होपफुल लिमिटेड वॉज फॉर्म टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ ज्योति, प्रीति एंड स्वाति। 3 जन पार्टनर है, ज्योति, प्रीति और स्वाति, हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो उनका रेशियो है 2:1:1 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज ऑन 31 December 2012 वॉज एज फॉलोज। सबसे पहला कैपिटल अकाउंट दिया है, फिर रिजर्व फंड दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, बिल्स पेबल दिया है। उसके बाद एसेट साइड में मशीनरी, स्टॉक, मोटर कार, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट और कैश, ये सब दिया है। होपफुल लिमिटेड टुक ओवर मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मतलब ये जो 3 एसेट्स है, मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, उसका 10% कम वैल्यू पे लिया एंड एग्री टू पे ₹10,000 फॉर गुडविल। 10,000 रुपया गुडविल के लिए पे कर रहे। इट वॉज ऑल्सो एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू। मतलब क्रेडिटर्स को उनकी बुक वैल्यू पे करेंगे। द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटिस्फाइड इन 400 शेयर्स ऑफ ₹100 each एंड बैलेंस इन कैश। तो इधर आपको बोला है कि 400 शेयर 100 रुपये के देंगे और बाकी का पैसा कैश में देंगे। बाद में ज्योति टुक ओवर द मोटर कार एट 8,000। ज्योति ने मोटर कार लिया है 8,000 को। इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड इन द मार्केट फॉर 9,000। इन्वेस्टमेंट 9,000 को बेचे हैं। द फर्म पेड बिल्स पेबल एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के साथ बिल्स पेबल सेटल किए हैं। फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,300। द फर्म सोल्ड द शेयर्स ऑफ होपफुल लिमिटेड एट ₹36,000। फर्म ने जो शेयर्स थे वो 36,000 को सेल किए। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, लिमिटेड कंपनी अकाउंट और कैश अकाउंट। तो इधर सबसे पहला परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे गया तुम लोग का 15th अगस्त? अच्छा गया। तो इधर मेथड है नेट एसेट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से करना है। तो ये बॉर्डर बना है, अभी रूलिंग्स करते हैं। अभी सबसे पहला आएगा एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर में मशीनरी, स्टॉक और डेटर्स, उसका 10% कम वैल्यू कंसीडर करना पड़ेगा। मशीनरी 37,000 का है तो उसका 10% 3,700 कम हो जाएगा।
तो 33,300 को लेंगे। मशीनरी के बाद स्टॉक भी 10% कम वैल्यू, तो 17,000 का स्टॉक है, 10% मतलब 1,700 रुपया कम हो जाएगा। 1,700 रुपया कम होके 15,300। फिर उसके बाद डेटर्स भी 10% कम करना पड़ेगा। डेटर्स का 19,000 है, 19,000 का 10% 1,900 माइनस करेंगे 17,100। फिर इन्वेस्टमेंट और मोटर कार नहीं लिया, कैश नहीं लिया। उसके बाद गुडविल लेंगे 10,000। तो इनकी टोटल लेंगे, टोटल एसेट्स ए करके। टोटल एसेट्स 75,700, इसको क्लोज करते हैं। फिर लेस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन ओवर में आएगा क्रेडिटर्स का बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू लेंगे। क्रेडिटर्स 24,000, एक ही है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 24,000 माइनस करके परचेज कंसिडरेशन आएगा 51,700। तो 75,700 मेरा टोटल एसेट्स है, 24,000 मेरा क्रेडिटर्स है, माइनस करके 51,700। अभी ये पीसी का स्टेटमेंट बना है, अभी हम लोग सेटलमेंट बनाते हैं। अभी इनको सेटल किया है प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स दे रहे और कैश दे रहे। तो लायबिलिटी का नाम पार्टनर्स कैपिटल, उनको देंगे इक्विटी शेयर्स। तो
तो ये 400 इंटू 100, 400 शेयर 100 रुपये के 40,000 और टोटल 51,700 है। तो 51,700 में से 40,000 के शेयर्स दिए तो 11,700 का कैश देना पड़ेगा। ग्यारह 11,700 कैश, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट का स्टेटमेंट बनाया। अभी अकाउंट्स ओपन करते हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, ज्योति, प्रीति एंड स्वाति। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पेज का छोड़ के। फिर नया कंपनी का अकाउंट, नई कंपनी का नाम है होपफुल लिमिटेड। फिर ये अपने को क्या क्या दे रही है, इक्विटी शेयर्स और कैश। अभी सबसे पहला अभी इसमें क्या दिया है, सबसे पहला कैपिटल दिया है। कैपिटल जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस है 25,000, 12,000, 12,000।
उसके बाद रिजर्व फंड पार्टनर्स लोगों में डिवाइड करना है 2:1:1 में। तो रिजर्व फंड जो है 5,000 है, 5,000 2:1:1 में डिवाइड करेंगे। तो 5,000 का 2/4 1/4 1/4 ऐसा लेना पड़ेगा। 2,500 तो 5,000 को 2,500 1,250 1,250 ऐसे डिवाइड किया। उसके बाद क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल सन्ड्री लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स 24,000, बिल्स पेबल 16,000। टोटल 40,000। उसके बाद एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में 2 सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में मशीनरी 37,000, मशीनरी के बाद स्टॉक 17,000, फिर मोटर कार 10,000, फिर डेटर्स 19,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, इनकी टोटल ले रहे 93,000। और कैश है, कैश के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000। एक 1,000 है। अभी अपना पोस्टिंग पूरा हो गया। अभी अपने को एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहला ज्योति मोटर कार ले रही है 8,000 की। बाय ज्योतिष कैपिटल मोटर कार 8,000। फिर इसका डबल इफेक्ट कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन मोटर कार 8,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट सेल किया है 9,000 को। तो इधर क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 9,000 को बेच रहे। दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट 9,000,
उसके बाद बिल्स पेबल पे किया है 10% डिस्काउंट से। तो डेबिट में टू कैश, बिल्स पेबल 16,000 है, 10% डिस्काउंट मतलब 1,600 रुपये जाएगा। 16,000 में से 1,600 रुपये पे माइनस किए 14,400, 14,400 पे करेंगे कैश के क्रेडिट में। बाय रियलाइजेशन अकाउंट बिल्स पेबल 14,400, बाय रियलाइजेशन बिल्स पेबल 14,400। ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,300, टू कैश अकाउंट, $2,300। और इसका डबल इफेक्ट तो कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,300, $2,300 अमाउंट है। उसके बाद एडजस्टमेंट हो गया। अभी अपने को पीसी का एंट्री करना पड़ेगा रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय होपफुल लिमिटेड अकाउंट, $51,700। अभी इसका डबल इफेक्ट आएगा होपफुल लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, $51,700 है पीसी की अमाउंट। अभी इसके बदले में क्या दिया है 40,000 के इक्विटी शेयर्स बाय इक्विटी शेयर्स इन होपफुल लिमिटेड, $40,000 और बाकी के 11,700 कैश बाय कैश अकाउंट, $11,700। ठीक है। अभी इनका डबल इफेक्ट देते हैं इक्विटी शेयर्स में टू होपफुल लिमिटेड 40,000, और बाकी का कैश के डेबिट में टू होपफुल लिमिटेड 11,700।
ठीक है। तो ये पीसी हम लोग ने 40,000 इक्विटी शेयर्स और 11,700 इनके फॉर्म में मिलेगा। अभी जैसे मैंने आपको बोला था, ये इक्विटी शेयर्स हम लोग शेयर पार्टनर्स लोगों को नहीं दे रहे, ये हम लोग 36,000 को बेच रहे और 4,000 का लॉस हो रहा है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स के क्रेडिट में ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये बेच रहे बाय बैंक अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट 36,000। ये सबको समझ में आ रहा है। इक्विटी शेयर्स ये अपने 36,000 को हम लोग बेच रहे, तो कैश के डेबिट में इसका डबल इफेक्ट आएगा। टू इक्विटी शेयर्स इन होपफुल लिमिटेड, ये सबको एडजस्टमेंट समझा गया। और ये बेचने के वजह से अपना 4,000 का लॉस हो रहा है, तो वो 4,000 का लॉस इक्विटी शेयर से रियलाइजेशन को जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 4,000। ये एडजस्टमेंट समझा। तो 40,000 का शेयर 36,000 को बेचा है, तो कैश के डेबिट में 36,000 गया और 4,000 लॉस है, वो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स इन होपफुल लिमिटेड 4,000। ठीक है, अभी इनका प्रॉफिट निकालते हैं। क्रेडिट की टोटल लेंगे 1,08,700। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। $5,000 का आपका लॉस हो रहा है। तो इधर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। हम्म, 5,000 बराबर है अपना। तो इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
ज्योति, प्रीति और स्वाति। पाँच हजार आएगा। तो ज्योति का 2/4 इधर आएगा, 2/4 शेयर। ज्योति का 2/4, प्रीति का 1/4 और स्वाति का भी 1/4। क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट अकाउंट, एसेट की टोटल क्लोज की, उसके बाद ये टोटल क्लोज करते हैं। उसके बाद ये लाइबिलिटी की टोटल और ये लॉस। अब ये लॉस इधर डेबिट में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2500, 1250, 1250। अभी पार्टनर्स कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर कैश को जाएगी। तो इधर टोटल लेते हैं तीनों की 27,500, 13,250, 13,250 ये टोटल है। और इनका जो बैलेंस रहेगा वो कैश को जाएगा, कैश टैली हो जाएगा। तो ये जाएगा टू कैश अकाउंट। सत्रह हजार, 12,000, 12,000, 17,000, 12,000, 12,000 क्लोज करते हैं। तो इधर अमाउंट लिखते हैं बाय ज्योतिष कैपिटल, बाय प्रीतिस कैपिटल, बाय स्वातिस कैपिटल। ज्योति का कैपिटल है 17,000, 17,000, 12,000, 12,000। बाद में
प्रीति का 12,000, स्वाति का भी 12,000। ठीक है, देखते हैं टैली होता है क्या। $57,700 और ये 57,700, तो ये टैली हो गया। क्लोज करते हैं। बाकी अकाउंट्स अपने आप टैली हो जाएंगे, जैसे इक्विटी शेयर्स है, बाद में होपफुल लिमिटेड है, ये अपने आप टैली हो जाएंगे। कैपिटल ये तो टैली हो चुका है। और रियलाइजेशन अकाउंट भी आपका टैलीड है। ओके, थैंक यू।